हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस स्कूल सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबसे अच्छा आप लोग का तैयारियां अच्छी चल रही होगी 2026 बोर्ड के लिए। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ भी होंगे और अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप लोग मेहनत कर रहे होंगे अपने लक्ष्य की ओर। आप लोग तैयारियां में जुटे होंगे और जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उच्चारण करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है सर। का का उच्चारण कहाँ से होती है, खा का उच्चारण कहाँ से होती है। अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 10th का बोर्ड देने वाले हैं 2026 एग्जाम में, या तो क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि यहाँ से कह सकते हैं 6 से 7 अंक का उच्चारण करने का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और आता क्या, आते रहता है। और मैंने अक्सर देखा भी हूँ, जब हिंदी का पेपर होती है क्लास 10th का या क्लास 12 का, तो उसमें ये क्वेश्चन के जनसंख्या ज़्यादा ही रहती है। उच्चारण का उच्चारण कहाँ से होती है, कई बोल देता है पा उच्चारण कहाँ से होती है, आय का उच्चारण कहाँ से होती है। तो मैं आप सबको लिख कर लाया हूँ और आपका डायग्राम बना कर लेकर आया हूँ, जिससे आपको आसानी से हम समझा सकता हूँ और आप लोग भी समझने की जरूर कोशिश करिएगा। मैं तो समझा दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कैसे, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बच्चा देखा जाए कि उच्चारण करने का बहुत सी चीजें अक्षर है, देखा जाए स्वर्ण वर्ण भी आता है उसके अंदर, व्यंजन वर्ण भी आता है। यानी कि मोटी मोटी बात करते हैं तो 25-30 को तो हमें याद करने लेंगे, तब जाके हमारा 5-6 अंक हमें मिलेगा। क्या सर? स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण भी आपको देखा जाए तो 31 ही होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 36 होते हैं। जैसे कि आपको कवर्ग 5 हो गया, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, है ना, पवर्ग। तो कवर्ग पवर्ग चवर्ग यहाँ पर देखिए बनाया गया है। अगर हम इसको ऑर्डर में याद रखते हैं, आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज हम बता देंगे। लेकिन हम इसको अगर ऑर्डर में याद रखते हैं बच्चा, तो बढ़िया से हम माइंड सेट में कर लेंगे इसको। पहला अगर हम ऑर्डर में याद करते हैं तो कंठ याद रखेंगे। कंठ आपका क्या है? ये गला, ये क्या है? तो आपका कंठ है। दूसरा में आता है आप लोग का तालु। दूसरा में क्या आता है? तालु। इसी का अंदर का भाग होता है हमारा तालु होता है। मुंह का जो अंदर की भाग होती है वो तालु कहलाती है। क्या कहलाती है? तालु। तीसरा हम स्टेप याद रखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा है मूर्धा। मूर्धा यानी कि मुंह, मूर्धा का मतलब मुंह याद रखेंगे। चौथा स्टेप रखेंगे हम लोग दंत। अब पांचवा स्टेप रखेंगे, इसको याद रखें ऑर्डर में, होस्ट। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, अब पांचवा होस्ट। और कंठ से याद रखना कवर्ग। कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंगा। लेकिन अंगा हम कंठ से उच्चारण नहीं करते हैं, तो अंगा को हम इसको साइड में रखेंगे, मिसिंग में रखेंगे। यानी कह सकते हैं क ख ग और घ का उच्चारण जो होता है केवल कंठ से होता है। अगर और भी देखा जाए इसके साथ कंठ में, तो आ, बड़ी आ, आह और हा, इसका भी उच्चारण कंठ से होता है। सर अंगा आपने मिसिंग किया तो उसको कंठ कहाँ होता है, किससे होता है? ये नाक से होता है। आप पढ़िएगा अंग, इया, है ना। तो ये सब जितने भी है हमारा स्वर्ण वर्ण, इसका उच्चारण अलग चीज से होती है, तो हम उसको अलग से करेंगे। और याद रखना अंगा का उच्चारण आएगा तो नाक से, या ना आप यहाँ पर दोनों टच कर सकते हैं। जैसे कि आप मुंह प्लस नाक, नासिका का, तो उसको हम लोग नासकीय कह सकते हैं। तो इसमें दोनों सब दोनों चीज से हम उच्चारण करते हैं, मुंह से भी करें अर्थात मूर्धा से, और प्लस नाक से, तो नासकीय कहेंगे उसको। तो अंगा का उच्चारण उससे होता है। ठीक है। और भी देखते हैं तालु। जैसे कंठ मैंने बताया कवर्ग, का, ख, ग, घ, ये चार जो हमारा स्वर्ण वर्ण है, ओनली फॉर किससे होता है? कंठ से। इसी में आ, बड़ी आ, आह और आह, आह जो हा होता है उसको उच्चारण कंठ से हम लोग करते हैं, और इया के नाक से।
अंगा के नाक से। तालु, तालु दूसरा ऑर्डर में आता है। तालु में रखना आप लोग चवर्ग, जैसे काका गगा आता पहला में, चाचा जाजा, टाठा डाडा, ताथा दादा, पापा बाबा आती है ना। उसी तरह से तालु दूसरा ऑर्डर में आएगा, तो तालु में आपको रखना है चवर्ग। चवर्ग का मतलब च छ ज झ। इया को किससे करिएगा उच्चारण? नाक से करिएगा, नासिका से, ठीक है। मूर्धा, तीसरा स्टेप में मूर्धा आता, काका गगा चचा जाजा के बाद टठा डडा आता, तो ट ठ ड ढ, ये चार जो आएगा ना, इसका उच्चारण किससे करेंगे हम लोग? तो मूर्धा से करेंगे। और तालु से हम एक दो चीज को और उच्चारण करते हैं, ई, छोटी ई और बड़ी, या तो हर्षई और या दीर्घई कहेंगे। हर्षई ई और दीर्घई ई का उच्चारण किससे होता है? तो तालु से होता है। मूर्धा, मूर्धा आगे तीसरा स्टेप, जिसमें हम लोग टवर्ग ट ठ ड ढ और उसी के साथ हम री भी करते हैं। और इसमें जो ना आएगा, टवर्गी ना जो आएगा, उसको चल हम लोग नाक से करेंगे। चारे इसमें आपका जो वर्ण है, आपका स्वर्ण वर्ण, चारे सॉरी व्यंजन वर्ण हो गया। ये क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। चारे इसमें जो अक्षर आएगी, हम उच्चारण करेंगे आपका मूर्धा से। दंत, दंत मतलब दांत, दंत मतलब दांत होता, तो दांत से क्या का उच्चारण होता? तो ता, आप उच्चारण करके देखिए ना, एक दूसरे से दांत क्या होगा? टच होगा, है ना। तो ता, थ, द और ध, और ना नासिक से, ठीक है। और उसी के साथ आप लोग ला और डंटी सा और जा, जा से जहाज, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो तीनों आपको आएगा व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण हम लोग किससे करेंगे? दांत से करेंगे। ता, था, दा और धा, किससे? दंत से। और इसी के साथ ला और सा और जा, किससे? दंत से, है ना। होठ से क्या करेंगे? तो होठ से पाफा बाबा करेंगे, पवर्ग। क्या करेंगे? पवर्ग करेंगे, है ना। पा फा बा भा, माँ को क्या कर देंगे? छोड़ेंगे। किससे उच्चारण होता है वो? नाक से होता, नासिक से, ठीक है। और इसी में ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, जिसे कहते हैं हम लोग हर्षई ऊ और दीर्घई ऊ। या छोटी कह सकते हैं या बड़ी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से बताइएगा, समझिएगा। छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ऊ का उच्चारण किससे होता है? पवर्ग का होता है। बड़ी का उच्चारण किससे होता है? तो पवर्ग के होता है, पवर्ग से। किससे? पवर्ग से। तो ये याद रखना, आपको 5 ऑर्डर मैंने बताया, ऑर्डर याद रखना। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंड, पांचवा होस्ट। कंठ में कवर्ग का खा गा घा, अंग छोड़ देना, और इसी के साथ आ आह और अह, यानी कि हा उच्चारण होता है कंठ से। दूसरा मैंने बताया तालु, तालु में चवर्ग चा छा जा झा, और इया छोड़ देना, इया किससे उच्चारण होगा? नाक से होगा, नासिक जिसे कहते हैं। और इसी में ई, बड़ी ई और छोटी ई, या तो हर्षई ई या दीर्घई ई कहते हैं। क्लियर? तालु से हम करेंगे। मूर्धा यानी कि मुंह से करेंगे, मुंह से मूर्धा, तो इसमें आ जाएगा टवर्ग टा ठा डा ढा, ना छोड़ना टवर्गी ना, किससे उच्चारण होगा? नाक से। और उसी में और कुछ री होता, तो री का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? लिखा है यहाँ पर, मूर्धा से होता, दंत से ता दादा, और इसी में छोड़ना है ना को, ला सा जा, किससे होगा उच्चारण आपको? किससे होगा? तो याद रखना दंत से होगा। होठ से पवर्ग पा फा बा भा, बस माँ को नाक से होगा, उ होठ से होगा। ये आपको समझ में आ गया 5 ऑर्डर? याद रखना, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा होस्ट। याद रखिएगा। यहाँ पर देखो डायग्राम बनाया गया, डायग्राम में समझाते हैं बढ़िया से, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये मान लिया जाए हमारा ही फेस है या तो आपका फेस है, किसी का भी फेस समझ लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर बनाया गया है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट देखिए, दिखाई दे रहा है कि नासकी है। नासकी समझना कि नाक प्लस मुख, नासकी कहते हैं। कि नाक प्लस मुख से उच्चारण करने वाला है अंगा, अन, अंगा, इया, ना, और ना दो गुना है, टवर्गी ना एक ना, मा, किसको उच्चारण होगा? नासकीय से, अर्थात नाक से। ठीक है। दंत से मैंने बताया, दंत के बारे में, दंत होस्ट है,
कि दंतहोस्टर क्या होता है, इसमें दंत दंत प्लस होस्ट यानी कि दोनों का मिश्रण हो इसमें, दंत प्लस दंतहोस्ट। तो दंतहोस्ट से यानी कि दांत और होस्ट का मिक्स करके यानी कि दोनों से हम उच्चारण कर रहे हैं, दोनों से मिलकर उच्चारण हो रहा है, उसको हम दंतहोस्ट कहेंगे। और क्या उच्चारण हो रहा है, तो आपका वा और यहाँ पर फा, इसका उच्चारण हो रहा है। क्लियर। आगे दंत मतलब दांत से, तो दंत के बारे में बताया ही नीचे, दंत के बारे में यहाँ पर देखिए शो कर रहा है ना। कंठोष्ट, कंठोष्ट का मतलब होता है कंठ प्लस होस्ट, यानी कंठ भी और होस्ट भी दोनों मिलकर उच्चारण कर रहा है क्या, ओ और आओ, ओ और आओ का उच्चारण किससे होता है, कंठोष्ट से होता है, कंठोष्ट। अब यहाँ कंठ प्लस तालु, तालव्य, तो कंठ से और यहाँ प्लस तालु यानी कि दोनों से यहाँ पर होना है ए और आय, ए आय, ए आय का उच्चारण किससे होता है, कंठ तालव्य से, यानी कंठ से और तालु को मिलकर उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि दोनों को, दोनों से हम बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ए और आय। क्लियर। कंठ तालु हो गया। ये मूर्धन्य समझा, मैंने बताया मूर्धन्य यहाँ पर मतलब कि मूर्धा किससे, टवर्ग, टवर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ढा रा और सा, इसमें भी याद रखना आप लोग को, रा और मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा है ये और रा है ना, का उच्चारण किससे होता है, मूर्ध से। देखिए यहाँ फिगर बनाया, कंठ का फिगर नीचे फिगर बनाया गया है, या आपका होस्ट का फिगर पूरा तरह से यहाँ बनाया गया, होस्ट से क्या क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और पवर्ग का उच्चारण किससे होता है, तो आपका होस्ट से होता है। देख लीजिए सबको क्लियर हो गया। दंष्ट मैंने बता ही दिया कष्ट। अब यहाँ पर तो कोई चीज है नहीं ऐसा कि मैं नया चीज बता रहा हूँ, सारा क्लियर हो गया, बस यही याद रखना है। ऑर्डर अगर याद है तो सब याद है, ऑर्डर में याद नहीं है तो कुछ नहीं याद। अब हम आपसे लोग से पूछते हैं, ठीक है। कंठ, ऑर्डर में याद रखना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, ये आपको 5 ऑर्डर लिखना है, याद रखना। तो याद रखिएगा, आ का उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा, बढ़िया का उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा, खा का उच्चारण कंठ से, यानी का वर्ग वाला जितना भी आएगा 4 उसमें हमारा स्वर्ण वर्ण वो कवर यानी कंठ से उसको हम उच्चारण करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और हा का उच्चारण आपको कंठ से होती है। तालु का उच्चारण किस क्या क्या होती है, चवर्ग यानी कि चा छा जा झा, इया नाक से होगा सर। और इसी के साथ और क्या होगा उच्चारण आपका, बड़ी ई और छोटी ई का उच्चारण भी होगा तालु से ही। आगे है मूर्धा, मूर्धा से आपको टा ठा डा ढा, स्वर्गी ना नाक से होगा। और इसी में री और डंटी सॉरी रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण होता है। तो मूर्धन्य सा का उच्चारण किससे होता है, किससे होता है, मूर्धा से होता है। री का उच्चारण मूर्धा से होता है, दंत से कवर्ग ता था दा धा अल्लाह असा अज्जा किससे उच्चारण होता है, तो आपको दंत से होता है, नहीं कि दांत से। होश से पवर्ग पा फा बा भा, माँ नाक से होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माँ का नासिकीय से, यहाँ पर ना को नासिकीय से, इया को नासिकीय से, अंगा को नासिकीय से, सब यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। तो मैं आप लोग से पूछते हैं, और कंठ प्लस तालव्य से ए और आई का उच्चारण होता है, कंठ ठोस्ट से ओ और आ का उच्चारण होता है, दंतोष्ट से व और फा का उच्चारण होता है। क्लियर हो गया, हो गया। नासिकीय से आ इया, आप उच्चारण करके देखो ना, आ इया, आप क्या लगता है कि नाक से बोल रहे हैं, माँ क्या आ रहा है, ये आप अपना आप को उच्चारण करिए और सोचिए क्या कहाँ से आवाज निकल रही है। तो जब तक आप अपने आप से उच्चारण नहीं करिएगा तो आपको कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा, जब खुद नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा। तो खुद आप करिए, उसके बाद आपको परिणाम खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो नाक से यहाँ पर दिखा गया न और म, ये सारा नाक से हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर सब चीज डायग्राम बन गया। तो यहाँ पर कंठ है ये, फिर तालु होता है,
फिर मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर लास्ट में लिप्स होता है। यही 5 ऑर्डर याद रखना। उम्मीद करता हूँ सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास को पूरा शेयर करिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है कॉपी में नोट करके एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 2026 एग्जाम में जो होने वाला है 2026 का बोर्ड फरवरी के एग्जाम में आपको 5 से 7 अंक यहाँ से कंप्लीट आएगा तो आएगा। ये याद रखिएगा। ये पूरा डायग्राम हो सकता है बना के याद रखिए, जैसा आपको लगता है बस याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो 2025 में जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन बैंक उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, हिंदी का बुक्स में आप देखिए क्या क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, कि हम जो झूठ बोल रहे हैं आपसे, आपको सब सच्चाई पता चल जाएगा। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप कमेंट करके जरूर जाइएगा समझ में आया है कि नहीं आया। लव यू, बाय बाय।